हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। सुप्रभात, राम राम। और आप सभी को कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर आई हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और आज जैसे आप सभी को पता है, आज जो है हरेला पर्व है जो हमारे पहाड़ों में मनाया जाता है। और इसके बारे में जो मान्यताएं हैं, और जैसे पहले से ही वो डाला जाता है, हरेला बोया जाता है। जिस तरह से आप नवरात्रि में करते हैं ना हम लोग, जैसे शहर के लोग जो हैं नवरात्रि में भी करते हैं, हमारे गांव के लोग भी नवरात्रि में भी हरेला बोते हैं, फिर उसको पानी देते रहते हैं। और फिर उसके बाद जैसे आज का जो पर्व होता है, आज उसको काटा जाता है नहा धो के, पूजा पाठ करके। और फिर उसको काट के फिर सबसे पहले वो भगवानों को, पितृदेवों को चढ़ाया जाता है। और जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोएं व्हाट्सएप में वीडियो और क्या बोलते हैं फोटो, सारी मतलब इमेजेस सारे में आप लोग देख ही चुके हैं। इसी तरह से उसको मतलब मंदिर में रखा जाता है, फिर हरियाली उगती है, फिर उसको काटा जाता है 10वीं शायद 11वें दिन, तब हरेला पर्व मनाया जाता है। हम लोगों का जो है इसमें बचपन से ही हमें सिखाया जाता था। हम लोगों ने जब गांव में रहते थे तो ये सिखाया जाता था, हमारे दादी लोग बोलते थे। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्यों हरेला नहीं बोया जाता था मेरे मायके में, लेकिन ससुराल में तो हरेला बोया जाता है। और मेरी दादी लोग बोलते थे सुबह सुबह नहाओ धो, टीका करो, मंदिर में जाओ, और फिर उसके बाद पूजा पाठ करो। फिर जो है पकवान बनता है, जैसे अपने अपने हिसाब से जो बना सकते हो भाई, जो अवेलेबल है आपके पास वो आप बना सकते हो। जैसे आप खीर बना लो, पूरी बना लो, पकौड़े बना लो, या पुए बना लो। पुए का प्रचलन बहुत ज़्यादा है हमारे पहाड़ में। जो आटे के पुए बनते हैं, आटा और चीनी या गुड़ हो, जो भी हो उसके बना सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दादी बोलती थी जो हमारे पितृदेव हैं, जैसे भगवानों को हम लोग भोग लगाते हैं पहले, जैसे कुछ भी पकवान बनता है, नई चीज़ें भगवानों को हम भोग लगाते हैं ना, उसी तरह से मेरी दादी बताती थी जो हमारे पितृदेव हैं, जो हमारे मतलब पूर्वज हैं, जैसे सास ससुर, बड़े दादा दादी, जो भी हैं, मतलब जिसके जो भी हैं पितृदेव, सबसे पहले उनको भोग लगता है त्योहारों में भी। और जैसे कि उनको भोग लगता है, और जैसे जो भी हमने पकवान बना रखे हैं अवेलेबल, जो भी हमारे पास है वो हम उनको चढ़ाते हैं। जैसे खीर, पुआ और पूरी, सबसे पहले हम उन्हीं को चढ़ाते हैं, भगवानों को चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं, पहले गाय को देते हैं। यही सब है। इससे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे ये मैंने जो टीका लगा रखा है, जैसे यहाँ पर जो है एक छोटा सा टीका लगाते हैं। आज के डेट में पहाड़ों में भी एक छोटा सा टीका ही लगाते हैं, लेकिन इसका जो प्रचलन था ना कि आदमी लोग तो मतलब छोटा सा ही लगाते हैं। औरतों का जो था शादी के बाद ये टीका हमें तब मिलता है जब हमारी सगाई हो रही होती है, सगाई हो जाती है तब कि हाँ हम एक मतलब क्या है, अब औरत वो मतलब वो बन गए हैं, एक जिम्मेदारी जो भी हो कुछ होता होगा, लेकिन सुहागन बन चुकी हैं। इसका मतलब ये होता है जो हम यहाँ से टीका, पहले ज़माने में यहाँ से टीका यहाँ तक लगाया जाता था। इसका मतलब ये होता था कि जितना लंबा टीका उतना ज़्यादा हमारा मतलब सुहाग अच्छा रहता है, मतलब सुखी सलामत जो भी रहता है। इसका जो मान्यता है हमारे पहाड़ों में ये माना जाता था। ये बहुत अच्छा रीत है हमारी साइड का। और ये क्या बोलते हैं, इस टीके का महत्व मैंने आपको बता दिया है, हरियाली का महत्व बता दिया है। हरियाली का मतलब है ये पर्व बड़े हर्षोल्लास से हमारे यहाँ मनाया जाता है भाई दोस्तों, हमारे पहाड़ में। इसका मतलब ये है कि हरियाली का इस दिन हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो मतलब पेड़ पौधे लगाते थे, पेड़ लगाते थे, और एक पेड़ सब लगाते थे। स्कूलों में भी हमें मतलब जागरूक करने के लिए बोलते थे एक पेड़ जरूर लाना स्कूल में भी हम लोग लगाते थे। और फिर घरों में भी हम लोग एक एक पेड़ जरूर लगाते थे। और फिर जो है यही हम लोग करते थे, पर खीर पूड़ी ये सब खाते थे, पहले भगवानों को चढ़ाते थे। तो उसी तरह से हम लोगों ने भी सीखा है। आज मैंने भी थोड़ा खीर बना रही थी, पुए बना लिए। निखिल सुबह सुबह स्कूल चला गया, क्योंकि 7:30 7:15 बजे उसको उठवाता है, तो वो जल्दी चला गया। पापा उसके वहाँ गए थे राजस्थान गंगानगर, तो वो सुबह सुबह भाग के आए हैं, 9-8 बजे कमरे में पहुँचे, नहाया धोया, फटाफट उनको भी खा के निकल गए हैं।
और फिर मैंने आराम से भाई पूजा पाठ तब करी और फिर खीर बनाई मैंने थोड़ा सा, पहले भगवानों के लिए रख दिया, निकाल दिया। क्या कर सकते थे, सबसे पहले तो भगवानों को ही चढ़ता है, पर मतलब जो पूजा पाठ के बाद हम चढ़ाते हैं, भोग जो है पूजा पाठ के बाद लगती है ना। तो फिर वो लोग चले गए हैं, ऑफिस गए। तो उसके बाद मैंने नहाया धोया, अपना टीका चंदन जो भी है पूजा पाठ करी। फिर मैं थोड़ा पुए हुए बनाऊंगी। फिर मेरे जो सास ससुर हैं वो तो अब भगवान बन चुके हैं, उनको थोड़ा चढ़ाऊंगी। और यही सब है दोस्तों, मैं दिखाऊंगी कैसे पुए बनते हैं, क्या है। वो तो सबको ही आता है, पहाड़ी डिश हम लोगों की। और हरियाली में, जैसे हरियाली का मतलब पता है क्या बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खूब सारा आशीर्वाद हमें बड़े लोग जो हम छोटे लोगों को देते हैं, हमें हमसे बड़े लोग देते हैं। जैसे जी रहा जग रहा ये दिन ये मास भेटने रह जाए, इसका मतलब ये है कि आप जुग जुग जियो। पेड़ पौधे जैसे मतलब एक पेड़ होता है 100 साल 200 साल जिए, मतलब होता है बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, उसी तरह से बोला जाता है कि आप इतनी लंबी उम्र जियो और खुश रहो, मस्त रहो, और ये हमेशा आप हरियाली मनाते रहो। इसका मतलब ये होता है। हम भी आप लोगों को वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए बहुत सारा मतलब आशीष देना चाहते हैं। आप लोग भी खूब सारा मतलब मज़े करो, ज़िंदगी को एंजॉय करो, और आप लोग भी मतलब खूब जियो, मतलब हजारों साल जियो। आप अपना तरक्की उन्नति करो, अपना नाम कमाओ, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे नाम कमाना। चलो दोस्तों, अब मैं जाती हूँ अपना नाश्ता बनाना, मतलब त्योहार बनाना। खीर तो मेरी बन चुकी है, दिखाती हूँ आपको। और मेरी पुए की तैयारी चल रही है, किचन की तरफ चलते हैं। और वीडियो फिर लंबी चौड़ी हो जाती है, भैया आप पूरी वीडियो देखा करें, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी धीरे धीरे। ये मैंने तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है, ये तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है। ये मैंने आटा रखा हुआ है, और ये मेरी चीनी है, देखो ये चीनी है, ठीक है, ये चीनी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं करना है इसको, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है आटे को। और इसमें चीनी मिला के फिर इसको हम दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरह से इसको बनाना होता है, ना ज़्यादा मोटा मतलब गाढ़ा, ना ज़्यादा पतला। और इससे जो गुठली है ना, ये इनको मतलब अच्छे से फेंट लेना चाहिए ऐसे करके। और फिर उसके बाद हम, कोई कच्ची से बनाता है, मतलब वो जैसे हम दाल वाल निकालते हैं, या तो कोई चम्मच से बनाते हैं। जैसे छोटे चाहिए तो आप चम्मच से बना सकते हो, नहीं तो आप बड़े चाहिए आपको तो कच्ची से बना सकते हो, कैसे भी साइज के बना सकते हो। और ये देखो, ये मेरी खीर बनी हुई है, देख लीजिए, आपको अच्छी खीर बना रखी है मैंने। घर के चावल होते हैं जो गांव के, उसकी बनी हुई है। उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है, दुकान के चावल की इतनी अच्छी नहीं बनती है। ये तेल रखा हुआ है वो करने के लिए, आप दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इस तरह से मैं इससे बनाती हूँ, आप चम्मच से बनाते हो, जितना छोटे आपको चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हो। मैं इसे बनाती हूँ, ये देखो इस तरह से। ये कढ़ाई है, तेल गर्म हो चुका है, ये देखो इस तरह से बनता है। ये बन रहा है ना, देखो कढ़ाई छोटी है तो एक ही बनेगा, अगर बड़ी है तो आप 2 भी बना सकते हो। और देखो बना के दिखाते हो कैसा बनता है। देखो कुछ इस तरह का कलर आया है इसका। इसको थोड़ी कुछ देर मतलब पकने देना है, क्योंकि ये कच्चे आटे का है ना। तो देखो बहुत क्रिस्पी और बड़ा टेस्टी बनता है, ये मीठा बनता है। मालपुए जैसे आप लोग बनाते हो, ये सिंपल सा बनता है, आटे का पुआ इसको बोलते हैं। इसलिए जो है हमारे पितृदेवों को ना बहुत पसंद होता है, मेरी दादी बताती थी। स्पेशली ये उन्हीं के लिए बनाया जाता है दोस्तों। ये देखो, उनको चढ़ा के फिर आप खा सकते हो। ये देखो कितना अच्छा बना हुआ है, कितना सुंदर दिख भी रहा है। और खाने में ना ये बहुत टेस्टी होता है, क्रिस्पी टेस्टी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे निखिल को भी ये बहुत पसंद है। अच्छा दोस्तों, रखते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम। आप मतलब खुश रहें और हमेशा हंसते रहें। हंसने से थोड़ा क्या है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। जब हम एक फ़ोटो खींचते हैं, स्माइल करते हैं, देखो फ़ोटो कितनी अच्छी आती है, तो आप थोड़ी बहुत हंस लोगे तो ज़िंदगी कितनी अच्छी चलती रहेगी। इसलिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाओगे तो फिर आप लोग ज़्यादा देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे। और लेकिन मेरी वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इस तरह से मैं आपको एक नई नई वीडियो या कुछ दिखाती रहूँगी। चलो दोस्तों, बाय।